तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो यारों, तैर कर दरिया पार करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ। हाउ टू स्टडी, देखो पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। ये वीडियो बनाने से पहले भी मैंने सोचा था कि बनाऊं या नहीं बनाऊं, ठीक है। एक बार कि यार नहीं बनाना चाहिए, फिर ऐसा नहीं मन में आया कि नहीं बनाना चाहिए। कुछ ऐसी बातें जरूर आपको सीखने को मिलेगी इससे। वैसे तो आप सब जानते हैं कि देखो कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। चाहे आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप स्कूल एग्जाम में हो या कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ ऐसे स्ट्रेटजी है, कुछ ऐसी प्लान्स है, कुछ ऐसी प्लानिंग है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए या जिनके हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए, तो उससे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस यहाँ करने वाला हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात कि पढ़ना क्यों चाहिए, है ना। कैसे पढ़ना चाहिए, इससे पहले भी आप अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि पढ़ना क्यों चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आपको कोई दूसरा नहीं दे सकता। ये आंसर केवल आप खुद दे सकते हो कि मुझे क्यों पढ़ना है। तो यही है कि वाई टू स्टडी, ठीक है। एक गोल होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए आपका, और वो ड्रीम कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। कि भाई मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे पढ़ के जो है एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या एक सफल इंसान बनना है, या मुझे अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है, मुझे नॉलेज गेन करना है, या जो कोई भी आपका ड्रीम हो सकता है या आपका गोल हो सकता है, वो सबसे पहले आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे आप 9-10 क्लासेस में होंगे या किसी भी क्लास में होंगे, अभी तक आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया होगा कि भाई मुझे ये करना है आगे चल के। तो आप उसको पूरा करने के लिए, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि मुझे क्यों पढ़ना है, मेरा गोल क्या है, ठीक है। उसके बाद में कि हाउ टू स्टडी, अब पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, एक तो है टाइम और एक है प्लेस। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। कैसे पढ़ना है, टाइम, देखो टाइम अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, किस टाइम पढ़ना चाहिए। तो टाइम उस टाइम पढ़ना चाहिए जब सबसे ज़्यादा आप फ्रेश फील करें, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हो, सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, आपका माइंड एकदम संतुलित बैलेंस हो, आपके माइंड में किसी तरह का कोई प्रेशर, थकावट या इस तरह की चीज़ नहीं हो। जब आपका एनर्जी लेवल जो है ना वो मैक्सिमम लेवल पर हो, वो टाइम सबसे बेस्ट है पढ़ने के लिए। वो टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग हो सकता है, आफ्टरनून का हो सकता है, लेट नाइट का हो सकता है, इवनिंग का हो सकता है, ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो टाइम वो जो आपको सूट करे वो उस टाइम आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि भाई सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, है ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए या 5 बजे उठना चाहिए। तो ठीक है, आप लेट नाइट भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, सुबह जल्दी उठ भी गए तो आपको नींद आ रही है, आप अगर सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर आपका उठना व्यर्थ है, आपने टाइम वेस्ट किया है, कोई फायदा नहीं है उससे, ठीक है। यानी दुनिया में 2 प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, एक मुर्गा प्रवृत्ति का और एक उल्लू प्रवृत्ति का। अगर आप मुर्गा प्रवृत्ति के हैं तो सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी जगिए मुर्गे की जैसे 4 बजे, ठीक है। और अगर आप उल्लू प्रवृत्ति के हैं, रात में जगने वाले हैं, तो आप रात में जगिए, पढ़िए रात में। जो टाइम आपके लिए बेस्ट है आप उस टाइम को फॉलो कीजिए। किसी के कहने से कि मैं 4 बजे उठ के पढ़ता था, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में ये होता था, वो होता था, सुबह बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेश होता है, ये होता है। अगर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग ये सेट नहीं होता, ये शूट आपको नहीं करता, तो जरूरी नहीं है कि आप 4 बजे उठ के पढ़ो, ठीक है। आप लेट नाइट भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वो आपके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। फिर है प्लेस, किस जगह पढ़ना चाहिए। तो जगह वहाँ पढ़ना चाहिए जहाँ डिस्टर्बेंस सबसे कम हो, है ना। तो वो जगह आपके घर, लाइब्रेरी या जहाँ कहीं भी है, ठीक है, आपका एक अलग सेपरेट रूम है तो सबसे बढ़िया बात है। तो वहां आपको पढ़ना है जहां पर कम से कम डिस्टर्बेंस हो, ठीक है। अच्छा, पढ़ने के लिए फिर आप एक सबसे बेस्ट है टेबल चेयर। आप टेबल और चेयर का यूज कीजिए, टेबल और चेयर पर बैठ कर आप पढ़िए। टेबल चेयर अगर नहीं है या उस पर आप नहीं पढ़ सकते तो आप मैट यूज कीजिए। बेड पे कभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेड पे पढ़ेंगे तो क्या होगा, नींद आने लगेगी, ठीक है। जो पढ़ेंगे वो याद नहीं होगा। तो बेड पे नहीं बैठ के पढ़ना है, ना लेट के पढ़ना है। पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है टेबल चेयर या फिर मैट का हमें यूज करना है। फिर एक टाइम टेबल हमें फॉलो करना है, ठीक है। एक टाइम टेबल, हमारा जो भी स्टडी प्लान है उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कब पढ़ने हैं। तो सब्जेक्ट वाइज एक आपका टाइम टेबल जरूर होना चाहिए कि मुझे ये सब्जेक्ट इतने टाइम तक पढ़ना है।
अच्छा, टाइम टेबल इस तरह से भी होना चाहिए डे वाइज की भी, मुझे आज क्या पढ़ना है और मुझे कल क्या पढ़ना है, अगले 7 डेज का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, 15 डेज या 1 मंथ, जो भी आपके लिए सूटेबल हो उस हिसाब से आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे आज ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, अगले 7 दिनों में ये चीज़ मुझे कंप्लीट करनी है, ये बुक कवर करनी है या ये टॉपिक कवर करना है, और 1 मंथ 3 मंथ जो भी आपके टाइम टेबल है वो होना चाहिए हमारे पास। अच्छा, टाइम टेबल में सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जैसे अभी अगर आप 10th क्लास में है या इस तरह से है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप उस सब्जेक्ट को दीजिए जो सब्जेक्ट आप आगे लेने वाले हैं, यानी जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई आप आगे करने वाले हैं। जैसे 11th 12th में है या जो भी है, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेगा, या जो भी साइंस लेगा, मैथमेटिक्स लेनी है आपको, बायोलॉजी रखनी है, जो भी है उस सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, उसमें थोड़ी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनाइए जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, लेना वही है आपको जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि पढ़ना कैसे है। देखो, रीड, राइट एंड स्पीक। हमें किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं ना तो कम से कम उसको 3 बार पढ़ना चाहिए। 3 बार पढ़ने से वो अच्छे से समझ में आ जाता है और अच्छे से याद हो जाता है। पढ़ने के साथ साथ हमें लिखना भी चाहिए, और जब हम पढ़ रहे हैं तो मौन रह के नहीं, थोड़ा बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं कि दूसरों को सुनाई दे, पास वालों को सुनाई दे, डिस्टर्बेंस हो, और इतना धीरे भी नहीं कि हमें ही ना सुनाई दे। यानी जब हम पढ़ रहे हैं तो इस तरह से पढ़ना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें सुनाई दे, हमारे कानों को सुनाई दे, केवल होठ ही नहीं हिलनी चाहिए, वो हमें थोड़ा साउंड भी होना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, इससे अच्छे से याद रहता है। ठीक है, और लिखना है। लिखने से क्या फ़ायदा होगा? देखो, जब हम केवल पढ़ेंगे तो केवल हमारा ब्रेन एक्टिव है, हमारी आइज एक्टिव है, यानी सारे सेंस ऑर्गन या जो वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जब हम लिखेंगे भी ना साथ में तो ब्रेन भी एक्टिव है, हमारी आई भी एक्टिव है। ठीक है, बोल भी रहे साथ में, कानों से सुन भी रहे और हाथ से लिख भी रहे, तो ये प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है, इससे ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। तो हमें पढ़ते समय लिखना भी है, कुछ नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मेक नोट्स, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट, जो भी आपको बनाना है वो बनाइए। ये नोट्स आपको रिवीजन में भी काम में आएंगे। ठीक है, और रिवीजन भी करते रहना है आपको। अब रिवीजन कैसे होना चाहिए? देखो, पढ़ तो लिया, समझ में भी आ गया, थोड़े दिन बाद में भूल जाते, उसको कैसे याद रखना है? तो वहाँ पर रिवीजन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जो चीज़ आज हमने पढ़ी है उसको अगर हमें कम से कम अगले 1 या 2 दिन के अंदर अंदर वापस एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करना है। थोड़ा सा रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि जैसे आपने आज मान लो 10 पेजेस की रीडिंग करी है या उसको आपने समझा, याद किया है, तो उसके आप अंडरलाइन कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, उन नोट्स को आप विद इन 2 डेज एक बार वापस थोड़ा सा 2 मिनट या 5 मिनट के लिए उनको रिवाइज कीजिए। विद इन 7 डेज हमें वापस जो हमने पढ़ा है ना उस चीज़ को वापस रिवीजन करना चाहिए, ताकि वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाए। ठीक है, अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे ना तो वापस जल्दी जल्दी भूल भी जाएंगे। अब पढ़ना कैसे चाहिए? अकेले को पढ़ना चाहिए, दोस्तों के साथ पढ़ना चाहिए, कैसे चाहिए? तो ज़्यादा बेस्ट तरीका तो ये है कि 2 एक साथ पढ़े, 2 लोग एक साथ पढ़े। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। हाँ, इससे ज़्यादा भी ठीक नहीं है। विथ 1 फ्रेंड हम पढ़ सकते हैं, 2 फ्रेंड अगर एक साथ पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट टेक्निक है। ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, ये अच्छी टेक्निक है, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, इससे कुछ डाउट्स क्लियर हो जाती है, टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, पढ़ते समय टीवी, रेडियो, म्यूजिक और मोबाइल का उपयोग नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें हमको यूज़ में नहीं लेनी है। स्विच ऑफ रखना है मोबाइल। देखो, मोबाइल यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ अगर आप नहीं कर सकते तो उसको साइलेंट मोड पे रखिए। अगर साइलेंट मोड पे भी नहीं रख सकते उसका डेटा ऑफ करके रखिए, ताकि बार बार नोटिफिकेशन जो आएंगे उनसे आप इरिटेट नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, आप ध्यान आपका भटकेगा नहीं, डाइवर्ट नहीं होंगे। ये चीज़ें आपको करनी है। यूज़ मैप, ग्राफ, डायग्राम्स, लाइन चार्ट एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें यूज़ करने से जो पढ़ा हुआ है ना वो ज़्यादा देर तक याद रहता है, अच्छे से समझ में आता है। तो जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम आप मैप यूज़ कीजिए, ग्राफ यूज़ कीजिए, डायग्राम्स को अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, और इनका यूज़ कीजिए। जहाँ कहीं है नहीं ऐसी चीज़ें वहाँ आप अपने खुद के सेल्फ मेड मैप्स, ग्राफ, डायग्राम बनाइए, चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में ना प्रीवियस ईयर के पेपर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को आप अच्छे से सोल्व कीजिए। ठीक है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितना आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को आप निकालिए, उनको सोल्व कीजिए, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। मैं ये मानता हूँ कि हमारी पूरी जो स्टडी है ना, स्ट्रेटजी, प्लान और ये सब किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए, वो एक तरफ है, यानी 50% में 50% तक क्रेडिट जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन को देता हूँ। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर के, मान लो 5 ईयर के पेपर अगर आपने अच्छे से ना इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं, तो प्रीवियस ईयर के पेपर को इग्नोर मत कीजिए, उनको आप अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से सोल्व कीजिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, पढ़ना किससे है? तो सबसे फर्स्ट जो है वो बुक है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बुक ही है। हमें सबसे ज़्यादा जो है इसी पे फोकस करना है, हमें बुक से ही पढ़ना है। जो चीज़ बुक से आपकी क्लियर नहीं हो रही है तो आप
कंप्यूटर या इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। इंटरनेट पे आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, मेरे वीडियोज़ यूट्यूब पर देख सकते हैं, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमें टी, कॉफ़ी या इस तरह की चीज़ें हैं वो लेनी चाहिए या नहीं। तो मैं इसके लिए मना करूँगा कि ये चीज़ें ज़्यादा सही नहीं है, तो इनको अवॉइड करना है। डाइट कैसी होनी चाहिए? देखो, लो डाइट और हेवी डाइट दोनों ही ठीक नहीं है। बहुत कम अगर हम खाएंगे तो सर दर्द, थकान और इस तरह की प्रॉब्लम होगी और फिर वो सही नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा अगर भरपेट खा लिया बहुत ज़्यादा तो फिर वो नींद ज़्यादा आएगी उससे, तो ये भी ठीक नहीं है। बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कम खाना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है। कुछ एक्सरसाइज आप करते रहिए, लाइट एक्सरसाइज करते रहिए, जैसे जंपिंग है, टहलना है। ठीक है, इस तरह से लाइट एरोबिक एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम वगैरह इस तरह की ये चीज़ें जो है हमारी हेल्थ के लिए ठीक रहेगी, बीमार नहीं पड़ेंगे और थोड़ा फ्रेश रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। टेक ब्रेक्स आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। देखिए, ये बहुत काम का पॉइंट है। हमें लंबी सिटिंग नहीं करनी है। हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, कोई ये कहता ना कि मैं तो 4 घंटे से कंटिन्यू पढ़ रहा था, वो टाइम वेस्ट कर रहा था, पढ़ नहीं रहा था। ठीक है, कंसंट्रेशन हमारी इतनी लंबे टाइम तक रह ही नहीं सकती किसी एक पॉइंट पर। 30 मिनट्स लास्ट है बस। 30 मिनट के बाद आपको उठ जाना है। उठ जाना का मतलब आपको ब्रेक चाहिए। अब आपके माइंड को उस टाइम ब्रेक चाहिए। अगर आप ब्रेक नहीं देंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद नहीं रहेगी। तो हर 30-40 मिनट्स के बाद एक शॉर्ट ब्रेक लीजिए आप, 5 मिनट का, 2 मिनट का। इस ब्रेक में आपको क्या करना है, आपकी पसंद का कोई म्यूजिक लगा लिया आपने 2 मिनट 3 मिनट, या व्हाट्सएप पे आपने कुछ चैटिंग कर ली या व्हाट्सएप के मैसेज देख ली, वो देख सकते हैं आप। या इसके अलावा जैसे जो भी आपका कुछ करना है 5 मिनट में आप पानी पी लीजिए, कोई बात नहीं, पानी पी के वापस बैठ जाइए, है ना। कोई छोटा बच्चा उससे थोड़ी सी उसकी, ठीक है, उसकी चोटी पकड़ ली, है ना, उससे थोड़ी शरारत कर ली, या कोई पेट है आपके घर में तो उसके साथ में कुछ मस्ती मजाक इस तरह से, ताकि थोड़ा सा ध्यान आपका डाइवर्ट हो, फिर से आप वापस फ्रेश हो जाए और वापस पढ़ने बैठ जाए। ये चीज़ करनी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है या वो है बी मोटिवेटेड, रिवार्ड योरसेल्फ। देखिए, मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको मोटिवेट करूं, ठीक है, आप मोटिवेट हो जाएंगे, मैं जोर जोर से चिल्लू चिल्लाऊं, ये आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करना है, वो करना है। इन चीज़ों से आप कुछ टाइम के लिए मोटिवेटेड हो सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। आपको अपने अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। आपको खुद को मोटिवेट रहना है कि भाई मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, तो आपका अगर आपके माइंड में आपका ड्रीम क्लियर है और आपके उस ड्रीम को पूरा करने के लिए अगर आप हार्डवर्क करने की आपकी नीयत है, आपकी साफ नीयत है, ठीक है, तो ज़रूर आप मोटिवेटेड रहेंगे हमेशा। कुछ अगर ऐसी चीज़ें आती भी है जब आप कभी डिस्टर्ब है या इस तरह से हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर 1-2 दिन हम ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे तो उससे कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है। बस ये है कि हमें बैलेंस रहना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है, मोटिवेटेड रहना हमेशा कि जो होगा अच्छा ही होगा। रिवार्ड योरसेल्फ, आप छोटे छोटे अपने लिए टारगेट सेट कीजिए कि जैसे मान लो मुझे ये टेस्ट में अगर मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो मैं अपने आप को ये रिवार्ड दूंगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने लिए कुछ रिवार्ड सेट इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ये चीज़ें भी काम की चीज़ें। लास्ट में जैसे हम एक कहावत है ना, हम सुनते हैं कि कम खाओ पर अच्छा खाओ, तो वो वाली बात ही यहाँ स्टडी में लागू होती है कि कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। कम पढ़ो पर इतना अच्छे से उसको पढ़ो कि वो फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो या 12 घंटे पढ़ो। अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे भी पढ़ते हो ना, लेकिन जो पढ़ा है आपने वो ऐसा पढ़ा है कि उसके बाद आपको उससे दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो जब भी आपसे पूछा जाएगा, जहाँ कहीं भी पूछा जाएगा, जिस समय पूछा जाएगा, आप बता देंगे। आपको इतना अच्छे से वो चीज़ याद हो गई, समझ में आ गई, वो वाली बात है। तो कम खाओ पर अच्छा खाओ, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, मोटिवेटेड रहना है। छोटी छोटी बातें थी, ठीक है, जिनसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। टाइम टेबल को फॉलो करना है, स्ट्रेटेजी जो आपकी है उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग रहना है। देखो, ये सारी बातें जो है ना आर्टिफिशियल सी लगती है, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपको अडॉप्ट करनी है, अपने ऊपर लागू करनी है। ठीक है, इनमें से अगर आपको एक भी बात अगर सूट करती है ना आपके, तो आपको केवल वही अडॉप्ट करनी है, केवल वही आपको अप्लाई करनी है। जरूरी नहीं है कि मैंने कहा है या और किसी ने कहा है तो आप सारी बातें इनको आप अडॉप्ट करो। जो आप इजीली जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हो, बस आपको वही करना है। तो मैंने आपको कुछ गाइड करने की कोशिश करी है, इनसे आपको हेल्प लेनी है। ठीक है, या कुछ शेरो शायरी टाइप में या इस तरह से, तो उनसे को आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जैसे जिनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा। कुछ कहानियाँ पढ़िए, इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन की एक कविता ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। तो इस तरह की पोइम्स वगैरह हमें पढ़ते रहिए, उनसे कुछ जोश और उमंग हमें आती रहती है। तो सबसे बस यही कहना चाहूँगा कि चल ए नज़ीर इस तरह से कारवा के साथ कि जब तू ना चले तो तेरी दास्तां चले। तो कुछ ऐसा कर चले हम कि हमारी दास्तान जो है वो हमेशा तक चलती रहे। हमें इस तरह के कुछ काम करने हैं। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए।